दिल से दिल तक बसी है ये करुणा की बात, इसमें छुपा है सच्चे इंसान होने का सारा राज। Now let's see our next verse. दूर करो इसे, ये एक अलग सी दुनिया की मिसाल, विभत्सरस की कहानी में है कुछ अनसुनी कहानियाँ। Bibhatsarus, disgust. It means to detest or aversion. It characterizes judgmental mind, self-pity, loathing and hatredness. विभत्सरस, गर्ल्स एम्पावरमेंट, बालिका सशक्तिकरण। गंदे या खराब दृश्य को देखने या सुनने से मन में उठने वाला नफरत का भाव विभत्सरस होता है। यादों के स्पर्श बड़े अजीब होते हैं, कोई भी ना हो पास, फिर भी ये बहुत करीब होते हैं। Now coming up with the act of Bibhatsarus are the students of standard 3rd on the skit Girl Empowerment. की कोशिश करता है तो वो मासूम बनी रहती है। इससे हमें यह समझना है कि जैसे तितली को कोई प्यार से छूता है तो वो सुरक्षित स्पर्श गुड टच होता है, और अगर कोई ज़बरदस्ती पकड़ना चाहता है, ज़बरदस्ती छूने की कोशिश करता है तो वो असुरक्षित स्पर्श बैड टच होता है। वो अपने पंख झटक कर उड़ जाती है। आज मैं आप सभी को नाटक के माध्यम से सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श क्या होता है और उनमें क्या अंतर है, ये समझाने का प्रयास कर रही हूँ। हमें अपने बच्चों को ये सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श उसकी जानकारी देनी चाहिए। नाटक एक की ओर हम लोग चलते हैं। इस नाटक के पात्र हैं शांत लड़की ईशा, निडर लड़की रीमा, पिताजी, भाई, बुरा व्यक्ति और परी। इस नाटक में एक शांत स्वभाव की लड़की है, उसका नाम है ईशा। निडर लड़की है, उसका नाम है रीमा, जो गलत स्पर्श होने पर न डरे, उसका सामना करना जानती है। ईशा स्कूल के लिए घर से तैयार होती है, बैग लेकर अपने पिताजी से आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास जाती है। ईशा पिताजी से कहती है, पापा आज मेरी परीक्षा है। पिताजी ईशा के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, अच्छा ईशा बेटा, परीक्षा है, अच्छे से लिखना। उसे प्रोत्साहित करते हैं। परिया कर ईशा से कहती है, ईशा यह सुरक्षित स्पर्श है। ईशा खुश होकर घर से निकलती है। घर के बाहर ईशा को अपना भाई मिलता है। ईशा भाई को देखकर रुकती है। भाई ईशा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, ऑल द बेस्ट ईशा, परीक्षा अच्छे से लिखना, अच्छे नंबर निकालना। परिया कर ईशा से कहती है, ईशा यह भी एक सुरक्षित स्पर्श है। ईशा खुश होकर घर से निकलती है। अब ईशा बस स्थानक पहुंचती है। ईशा बस में चढ़ती है। यहाँ वहाँ देखती है, उसे एक सीट दिखाई देती है। ईशा सीट पर जाकर बैठती है। ईशा का बगल में एक बुरा व्यक्ति बैठा हुआ है, जो ईशा के पीठ पर, कंधे पर हाथ रखता है। ईशा को वो अनजान व्यक्ति का स्पर्श अच्छा नहीं लगता। वह थोड़ी सी घबरा जाती है। परिया कर ईशा से कहती है, ईशा यह असुरक्षित स्पर्श है, आपको उस बुरे व्यक्ति को रोकना चाहिए। लेकिन ईशा एक शांत स्वभाव की भोली लड़की है। वो कुछ कहे बिना सीट से उठती है, रोते हुए पीछे चली जाती है। तभी बस में बैठी ईशा की एक दोस्त रीमा अपने पिताजी के साथ बैठी हुई है। रीमा ईशा को देखती है और ईशा को अपनी सीट पर बैठने देती है। रीमा ईशा से कहती है, ईशा आप मेरी सीट पर बैठो, मैं आपके सीट पर जाकर बैठती हूँ। रीमा ईशा के सीट पर जाकर बैठती है। बुरा व्यक्ति
रीमा के साथ भी असुरक्षित स्पर्श करने की कोशिश करता है। वह रीमा के गाल खींचता है, उसके हाथ जोर से पकड़ता है, लेकिन रीमा एक निडर लड़की है और उसे यह स्पर्श असुरक्षित है, यह पता है और रीमा को बुरे व्यक्तियों से लड़ना भी आता है। रीमा जोर से चिल्लाती है, नहीं, और बुरे व्यक्ति का हाथ जोर से झटकती है और बुरे व्यक्ति से कहती है, आप ये गलत कर रहे हो, मैं मेरे पापा को आपका नाम बताऊंगी। सीख। इस नाटक से हमें यह सीख मिलती है कि हमें खामोश नहीं रहना है और अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको आपने किसी अपरिचित व्यक्ति को उस बात की जानकारी देनी चाहिए। डरना मना है, सहना मना है। जरूरत पड़ने पर दुर्गा काली बनना जरूरी है। अब हम नाटक 2 की ओर चलते हैं। इस नाटक में आप देखेंगे एक ऐसा स्थान जहां बच्चे हमेशा जाते हैं। इस नाटक में जो एक लड़की है वह सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श में अंतर करना जानती है और उसे यह अंतर उसके माँ ने बड़े प्यार से समझाया है और उसे असुरक्षित स्पर्श होने पर क्या करना चाहिए ये भी बताया है। एक दिन आर्या अपने माँ के साथ पार्क में घूमने निकलती है। आर्या माँ से गुब्बारे के लिए जिद करती है, माँ मुझे गुब्बारा चाहिए। माँ आर्या से कहती है, आर्या बेटा आप यहीं पेड़ के पास रुको, मैं गुब्बारा लेकर आती हूँ। माँ गुब्बारा लाने जाती है, आर्या पेड़ के पास ही रुकती है। तभी एक बुरा व्यक्ति आर्या के पास आकर रुकता है और आर्या को एक चॉकलेट देता है, लेकिन आर्या चॉकलेट नहीं लेती। बुरा व्यक्ति आर्या को लालच देता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है। आर्या उस बुरे व्यक्ति से बोलती है, मेरी माँ ने मुझे अनजान व्यक्ति से कुछ न लेने की सीख दी है, लेकिन बुरा व्यक्ति आर्या से जबरदस्ती करके उसका हाथ पकड़ता है, उसे खींचता है, लेकिन आर्या जोर से चिल्लाती है, नहीं अंकल ये आप गलत कर रहे हो, ये असुरक्षित है। तभी पार्क में घूमने आए 2 दोस्त आर्या के पास दौड़ के आते हैं। उन्हें देखकर बुरा व्यक्ति भाग जाता है। दोस्त आर्या से पूछते हैं, आर्या बेटा आप डरो मत, क्या हुआ, आप क्यों चिल्लाए? आर्या कहती है, वह अंकल मुझसे असुरक्षित स्पर्श कर रहे थे और मुझे अपने साथ लेकर जा रहे थे और मेरी माँ ने मुझे समझाया है कि अगर कोई आपको गलत या असुरक्षित स्पर्श करे और आपको बुरा लगे तो आपको चिल्लाना है। मुझे असुरक्षित और सुरक्षित स्पर्श की जानकारी मेरी माँ ने मुझे दी है। तभी आर्या की माँ आर्या के पास पहुँचती है। माँ आर्या से पूछती है, क्या हुआ आर्या? 2 दोस्त माँ की प्रशंसा करते हैं, आंटी आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छी सीख दी है। सीख। इस नाटक से हमें यह सीख मिलती है कि अगर कोई आपके आसपास ऐसा कोई कृत्य या हरकत होती दिखाई दे तो आपको उन्हें रोकना चाहिए, जैसे इस नाटक में दोनों दोस्तों ने किया, या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर फ़ोन करके बताना है। आज इन 2 नाटक के द्वारा मैं आप सभी को निवेदन करती हूँ कि हमें अपने बच्चों को यह सीख ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि हम हमेशा अपने बच्चों के साथ नहीं होते हैं।
आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुमको नहीं छोड़ूंगी। स्कर्टी साड़ी रात दोपहरी डर डर के नहीं चलूंगी। कैंडल जला के सैंडल दिखा के मर मर के नहीं चलूंगी। कदम मिला के देखो तो मैं साथ में तेरे चल दूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं